हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का झारखंड का एक नया टॉपिक है, झारखंड जीके का, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका झारखंड में वन। तो देखिए, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे झारखंड की मिट्टी के बारे में, और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड के वन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने वर्ग किलोमीटर भाग में वन पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ऑप्शन में आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग बोले तो 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अच्छा, ये जो है किसके अनुसार है, अगर पूछ लिया जाए तो 2021 में आपका भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हुआ था, उन्हीं से के अनुसार जो है झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है आपका 79,716 वर्ग किलोमीटर है। और इस पे जो है आपका कुल क्षेत्रफल जो है झारखंड का 29.76% जो है पे आपका वन है, जो कि आपका अगर देखा जाए तो 23,721.14 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर यही प्रतिशत पे पूछा जाता है तो कितना हो जाएगा आंसर, 29.76% हो जाएगा। ठीक है, यानी झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.76% हो जाएगा जो वन पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के वन क्षेत्रफल में झारखंड की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है। यानी झारखंड का बोल रहा है, भारत में जितने भी वन है, वन का क्षेत्रफल है, उसमें झारखंड का हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है। 3.30, 3.32 या 2.42 या 4.24। तो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा, 3.30% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। झारखंड में प्रति व्यक्ति कितना हेक्टर वन भूमि पाया जाता है। 0.659 हेक्टर, 0.96 हेक्टर, 0.0960 हेक्टर एंड 0.0659 हेक्टर। तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.0960 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, वन जो है भूमि पाया जाता है, 0.0960 हेक्टेयर जो है प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर वन भूमि पाया जाएगा। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड में प्रति व्यक्ति जो है 0.0960 हेक्टेयर जो है वन भूमि पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है। 29% या 28.62% या 29.76%। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, 29.76% पे जो है झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है इतना प्रतिशत भाग पे जो है आपका वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य का सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला निम्न में से कौन है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार और गुमला। तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है ये आपका पश्चिमी सिंहभूम है। और पश्चिमी सिंहभूम में अगर इसका कितने वर्ग किलोमीटर पे पाया जाता है तो 3368.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे जो है वन पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। चतरा, लातेहार, जामताड़ा, गुमला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका आंसर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, लातेहार हो जाएगा। कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है ना ये आपका कौन है, लातेहार है। यहाँ वन का प्रतिशत कितना प्रतिशत है अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 56% है। ठीक है ना, 56% हो जाएगा। आंसर जो है आपका बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर बी, लातेहार। तो सबसे ज़्यादा जो है लातेहार में है। तो दूसरा कौन है, लातेहार के बाद चतरा है। ठीक है, और तीसरा जो है ना ये आपका पश्चिम सिंहभूम है, और चौथा जो है ये कोडरमा में है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए या आपका 5 देखिए। तो 2 आपके झारखंड में जो है 3 तरीके के वन पाया जाता है।
यानी आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वन जो होता है उसको हम लोग रक्षित वन कहते हैं, एक जो होता है उसको हम लोग संरक्षित वन कहते हैं, रक्षित, संरक्षित, और एक होता है वर्गीकृत वन होता है, ठीक है, वर्गीकृत वन होता है। ये 3 तरह के वन जो है पाया जाता है झारखंड में। नेक्स्ट है वैसे वन जिसमें मनुष्य को अपने पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की इजाज़त होती है, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? रक्षित वन, संरक्षित वन, वर्गीकृत वन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आंसर हो जाएगा आपका रक्षित वन। अगर निगरानी रखा जा रहा है यानी उसकी रक्षा की जा रही है तो आंसर क्या हो जाएगा? रक्षित वन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वैसे वन जिसमें मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि इन वनों को पूर्णतः सरकारी संपत्ति माना जाता है। सुरक्षित वन, रक्षित वन और वर्गीकृत वन, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सुरक्षित वन, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य को या पशुओं को चराने या लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं होता है, ठीक है। जबकि रक्षित वन में क्या होता था कि पशुओं को चराने का और लकड़ी काटने का भी इजाज़त था, लेकिन उस पर निगरानी रखा जाता था, तो वो था रक्षित वन। लेकिन ये सब जो है ना ही उसको मनुष्य को या पशुओं को चरने का या लकड़ी काटने का इजाज़त भी नहीं रहेगा, तब वो सुरक्षित वन में आएगा। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे वन जिसमें पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क वसूलती है, निम्न में से किस प्रकार के वन के अंतर्गत आएगा? रक्षित वन, सुरक्षित वन, अवैंगीकृत वन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो रहेगा इसका आंसर सी हो जाएगा आपका, वर्गीकृत वन हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें जो है सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन इसके लिए सरकार जो है आपका शुल्क वसूलता है। तो पशुओं को चराने, लकड़ी काटने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क वसूलता है। इसी को वर्गीकृत वन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका झारखंड में कितने प्रकार के वन प्रदेश पाए जाते हैं? 2, 4, 6, 8। तो याद रखिएगा झारखंड में जो है ना 2 प्रकार के जो है आपका वन प्रदेश पाया जाता है। एक जो होता है आर्द्र, आर्द्र होता है ना, आर्द्र, देखिए एक होता है आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश होता है, और एक होता है शुष्क होता है, शुष्क पतझड़ वन प्रदेश होता है। तो इस तरीके के 2 तरीके का वन प्रदेश पाया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड में आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार निम्न में से किन क्षेत्रों में है? सिंहभूम, दक्षिणी रांची, दक्षिणी लातेहार, इनमें सभी। तो भाई ये सभी जगह है। देखिए जिन से क्षेत्रों में ना 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसको हम लोग आर्द्र पतझड़ वन कहते हैं, और ऐसे क्षेत्र को हम लोग आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश कहते हैं। और इसका जो विस्तार है ना ये झारखंड का में सिंहभूम में है, दक्षिणी रांची में है, लातेहार में और संथाल परगना में है, ठीक है। यही 4 जिला पे है। तो आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसी पर्णपाती पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है? साल, शीशम, पलाश, महुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पर्णपाती पतझड़ वनों का राजा किसको कहते हैं भाई? तो इसको हम लोग साल को कहते हैं, ठीक है। आर्द्र पतझड़ वन में साल वृक्ष की प्रधानता होती है, याद रखिएगा। जिनकी वन जो रहता है घना होता है और पेड़ों की जो ऊंचाई रहती है ना वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और साल को जो है हम लोग पर्णपाती पतझड़ वनों का राजा कहते हैं। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शुष्क पतझड़ वन प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है? तो जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और जिन क्षेत्रों में 140 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा कि जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वह शुष्क पतझड़ वन प्रदेश उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? शुष्क पतझड़ वन प्रदेश कहते हैं। और इसका अगर हम लोग बोले विस्तार कहाँ कहाँ है तो भाई पलामू में है, याद रखिएगा, फिर गिरिडीह में है, फिर आपका सिंहभूम में है, फिर आपका हजारीबाग में है, फिर आपका धनबाद में है, फिर आपका संथाल परगना में है। मतलब 7-8 जगह पे इसका जो है आपका विस्तार है।
किसका, तो शुष्क पतझड़ वन प्रदेश का। और इसमें क्या होता है कि 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो उसको हम लोग शुष्क पतझड़ वन प्रदेश कहते हैं। और अगर 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश कहेंगे। ठीक है, तो ये था। तो देखिए ये जो जो टॉपिक है, ठीक है, इसमें भी हमारा बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होता है। तो हम लोग इसको 2 पार्ट में करेंगे। आज का क्लास हम लोग यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में से आगे का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम आपको बता दें डियर कि झारखंड जीके ऑलरेडी बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन हमें इसे इंटरेस्टिंग तभी हम इसे बना सकते हैं जब हम जितना भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, और उसको जब भी पढ़ें उसको इस तरीके से याद करें कि वो हमेशा हमें याद रहे। ठीक है, ताकि हमें उसे दोबारा उसे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जब भी पढ़ो ऐसा पढ़ो ताकि उसे हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, चाहे वो आप कम कम करके पढ़ो। और अभी हमारे पास बहुत टाइम है, क्योंकि अभी ऐसे कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए आप धैर्य से पढ़िए और जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्प होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।